भारत के वेपन बूम से चीनी वैज्ञानिक के होश उड़ गए और चीनी वैज्ञानिक ने भारत के वेपन बूम के बारे में जो भी कहा उसके बाद यकीन मानिए, इसमें भले ही चीन का कोई प्रोपेगेंडा क्यों ना हो, लेकिन आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा। हालांकि अब भारत का यह वेपन बूम क्या है और चीनी वैज्ञानिक ने क्यों घबराहट में चेतावनी दी, इन सब को जानने से पहले आपको कुछ वीडियो देखने होंगे। जैसे कि इस वीडियो में दिखाई देने वाली जो भी तकनीक है, इसे भारत की स्टार्टअप कंपनी इंड्योर एयर सिस्टम ने बनाया। यह कोई विदेशी हथियार नहीं बल्कि भारत के अपने स्वदेशी स्टार्टअप कंपनियों का कमाल है। यह केवल एक डेमो है कि कैसे एक VTOL ड्रोन के माध्यम से एक रोबोटिक डॉग को छोड़ा गया। ठीक ऐसे ही भारत की सेना, भारत के जवान भी जंगलों में, पहाड़ों में, आतंकवादी कब्जे वाले बिल्डिंग या ठिकानों में, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में, बर्फ या रेगिस्तान में, इन दोनों ही सिस्टम का एक साथ इस्तेमाल करके सेना के जवानों के जान को जोखिम में डाले बिना बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब इस एक और वीडियो को देखिए। यह रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का सफल परीक्षण है और ऐसे इंजन का सफल परीक्षण भी भारत की स्टार्टअप कंपनी डी प्रोपल्स एरोस्पेस ने किया। लेकिन यह कोई सामान्य सफलता नहीं है और न ही यह कोई सामान्य इंजन है। यह एक ऐसा इंजन है जो आने वाले समय में भारत के मिसाइलों का भविष्य बदल देगा। भारत की क्रूज मिसाइल या लॉयटरिंग म्यूनिशंस इतने तेज होंगे जिसे रोक पाना दुश्मन के मिसाइल डिफेंस के बस में नहीं होगा। अब इस तस्वीर को देखिए। यह कोई सामान्य तस्वीर नहीं है बल्कि भारत के कोल्ड फ्यूजन तकनीक की सफलता है। कोल्ड फ्यूजन जो कि अभी तक के न्यूक्लियर हॉट फ्यूजन से बिल्कुल अलग है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो अभी तक 1 किलो यूरेनियम में जितनी बिजली उत्पन्न होती है, इस कोल्ड फ्यूजन से उसी 1 किलो यूरेनियम में 1000 गुना ज्यादा बिजली उत्पन्न होगी और कोई रेडियो एक्टिव कचरा भी नहीं फैलेगा। लेकिन अगर ऐसे ही कोल्ड फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल कभी भारत के लेजर वेपन में हुआ तो भारत के लेजर वेपन की ताकत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा। और यह सब कुछ भारत के नई पीढ़ी की स्टार्टअप कंपनियां कर रही हैं। लेकिन अब चीनी वैज्ञानिक लियू झोंगई ने, जो कि फिलहाल में संघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के प्रमुख हैं, अब इन्होंने चेतावनी दी है कि भारत के वेपन बूम से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की स्टार्टअप कंपनियां पारंपरिक हथियारों से आगे निकलते हुए जिस प्रकार से भविष्य की तकनीक विकसित कर रही हैं, वह चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इन्होंने कहा कि अब भारत का DRDO अकेला नहीं है। भारत में 2020 के बाद तेजी से स्थिति बदल गई, क्योंकि 2020 के बाद हथियारों के क्षेत्र में भारत के स्टार्टअप कंपनियों को आने का बड़ा मौका मिला और इतने कम समय में भारत की स्टार्टअप कंपनियों ने भारत को ऐसी कई सारी तकनीक में आत्मनिर्भर बना दिया जिसके लिए भारत कभी विदेशी कंपनियों के भरोसे था। हालांकि आपको बता दें, लियू झोंगई चीनी स्कॉलर और सामाजिक वैज्ञानिक हैं और इनकी रिपोर्ट में हमेशा भारत को खतरा माना जाता है। इनकी रिपोर्ट ऐसी होती है ताकि चीनी जनता के मन में हमेशा भारत के प्रति नफरत बना रहे। अब भारत को लेकर इनकी मानसिकता चाहे जैसी भी हो, लेकिन इतना तो पता चल गया, भारत के स्टार्टअप कंपनियों के माध्यम से भारत में हो रहे वेपन बूम ने आज कहीं ना कहीं चीन को चिंता में डाल दिया है। अब भारत के वेपन बूम से भले ही चीनी वैज्ञानिक चिंता में हो, लेकिन भारत के लिए गर्व की बात है।